भाइयों ने मशवरा किया, वालिद के पास पूछे, बाबा मौसम अच्छा है, हम सैर करते हैं, तफरी करते हैं, हमारा छोटा भाई घर में बैठा रहता है, हम चाहते हैं कि एक दिन क्यों ना हम सब इकट्ठे होके जनाब सैर व तफरी के लिए जाएं, ठंडी ठंडी हवाएं, पानी के चश्मे और परिंदे चहक रहे, बुलबुल नगमे गा रही हैं। हम चाहते हैं कि हमारे छोटे भाई भी जनाब वाला जज़ाकल्लाह हमारे साथ हों और फिर हम सैर व तफरी के लिए जाएं छोटे भाई को लेके, क्या शान होगी। वालिद से कहने लगे कि हमें आप यूसुफ को हमारे साथ भेज दो। और बज़ाहिर जो है ना मोहब्बत के तराने, जाहिर मोहब्बत जिता रहे हैं कि हमें यूसुफ से बड़ा प्यार है। हम जंगल में जाते हैं तो हमें हजरत यूसुफ की याद आती है, छोटे भाई की याद सताती है। खूबसूरत मौसम है, बाहर है, हम चाहते हैं हमारा भाई साथ जाए, खेले कूदे। अब देखिए ना कुरान पढ़ता हूँ, तवज्जो रखना। आलू या अबना मालक ला तमन्ना अला यूसुफ, ए बाबा तुम्हें क्या हो गया है, क्या वजह है कि आप हम पर यकीन और भरोसा नहीं करते, एतमाद नहीं करते गए यूसुफ के बारे में। व इन्ना लहू लनासिऊन, यहाँ तक कि हम यूसुफ के मामले में इसके खैर ख्वाह, क्या है खैर ख्वाह, हम इसके हमदर्द हैं, हम इसके भाई हैं, हमें इससे प्यार है, ये हमारी जान है। बज़ाहिर कह रहे हैं अंदरों आग और पीड़ा और ते फकियां और बाबा जी का जुमला, मोहब्बत से जरा सुभान अल्लाह 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 कहने लगे कि हम इसके खैर खाएं, हम इसकी देखभाल करेंगे, हम इससे मोहब्बत करने वाले, ये हमारा छोटा भाई है, इसके बगैर हमारा दिल नहीं लगता, सैर व तफरी के लिए दिल नहीं करता जाने के लिए। हम चाहते हैं एक दिन हम सब इकट्ठे होकर सैर व तफरी के लिए जाएं। हम क्या क्या करें, अब कुरान पढ़ता हूँ पता चलेगा। कहने लगे ओ हमारे बाबा अरसिलहु माना गदन, ओ बाबा जान हम चाहते हैं कि आप इन्हें कल सुबह के वक्त हमारे साथ भेज दें। क्या करें, कुरान कहता है अरसिलहु हमारे साथ भेज दें, माना हमारे साथ, गदन कल सुबह के वक्त में, यरता व यलअब व इन्ना लहू लहाफिदून। और बाबा जान ताकि कि हमारे साथ मेवे खाए, जंगल का लुत्फ उठाए, बाहर के मौसम में खूब सैर व तफरी करे, खेल कूद करे, वयलअब और खेले कूदे जंगलों में जाके। गर्मी का मौसम होता है ना, लोग कहते हैं जनाब पत्नीटाप चलेंगे, गुलमर्ग चलेंगे, सोनामर्ग जाएंगे। जम्मू वालों को दूर तो पड़ता है, पर लोग कहते हैं ऐसे ऐसे सैर वाली जगह में जाएंगे, जंगल वाले एरिया में जाएंगे, ठंडी ठंडी हवाएं, पानी के चश्मे, और वहां जनाब वाला मौज मस्ती लेंगे, खेल कूद करेंगे, बच्चे खेलेंगे, सैर व तफरी करेंगे, तो लोग जाते हैं जनाब। अब यही तक है भाइयों ने कहा तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं। क्या फरमाया, हालांकि इन्होंने कहा इन्ना लहो लहाफिजून, बाबा में कमजोर ना समझना, हम 10 हैं 10, लहाफिजून हम इसकी हिफाजत करेंगे, हम निगहबान हैं इसके, हम जवान हैं, हम बहादुर हैं, हम तो इसकी हिफाजत करेंगे, हम इसके खैर खाएं। लेकिन वालिद ने क्या फरमाया, सुभान अल्लाह। अब कुरान पढ़ता हूँ, सिर्फ कुरान पढ़ूंगा, बाकी बहुत सारी बातें इसमें लंबी हैं, पर जो मुस्तनद तरीके से जो साबित हैं उलमा ने जिनको बयान किया कुरान के अंदर, तफसीर के अंदर मौजूद हैं, उन बातों में से कोशिश करूंगा आप तक पहुँचाने की। और ख़ासकर कुरान पढ़ूंगा, तर्जमा आपके सामने रखूंगा कि कुरान में सूरह यूसुफ के अंदर रब तबारक व तआला अपने महबूब नबी के बारे में क्या फरमा रहा है।
इसकी जरूरत भी ये पड़ी कि आज हम जो जिंदगियां गुजार रहे हैं, यकीनन हम भाई बरादरी और रिश्तेदारियां ऐसे ही मोड़ों से गुजर रही हैं। रोजाना आप नई नई न्यूज सुनते हैं कि आज ये हो गया, कल वो हो गया, फलां हो गया। और ये सब क्यों हो रहा है? किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही, माल दौलत की वजह से, हुस्न जमाल की वजह से। किसी को अल्लाह इज्जत दे रहा है, बढ़ाई दे रहा है, मर्तबा दे रहा है, बुलंदी दे रहा है, वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। हसद की वजह से कितनी बीमारियां फैल रही हैं। आइए हम अल्लाह का कुरान पढ़ें। रब का कुरान कहता है, जब भाई आए आकर के उन्होंने कहा बाबा भेज दें हमारे साथ, हम इसको अपने साथ ले जाना चाहते हैं, सैरो तफरी करे, खेले कूदे, मेवे खाए, जंगल के बाहर जंगल की तरफ जाएं, वहां जाके बागो बहार की मस्तियां लूटे। ये हमारा भाई ठंडा पानी पिए, जंगलों में जाके हमारे साथ दौड़ लगाए। बाबा कहने लगे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुरान कहता फरमाया, इन्नी ला यहज़ुनुनी, बाप कहने लगा ओ मेरे बेटे, बेटों से कहने लगा मेरे बेटो सुनो, बेशक मुझे दुख देता गए, तकलीफ देता गए, मुझे रंज मिलेगा, मुझे दुख मिलेगा, मुझे तकलीफ होगी। क्यों? अंतदहबू बिही, कि मैं अपने बेटे यूसुफ को तुम्हारे साथ भेजूं। क्या होगा? वाह खाफू, और मुझे खौफ गए, मुझे ये डर सता रखा गए, किस बात का? अय्या कुलहुद्दीबू, कि मैं यूसुफ को तुम्हारे साथ भेजूं। अय्या कुलहुद्दीबू, कि मैं अपने बेटे यूसुफ को तुम्हारे साथ भेजूं और ये खबर मिले कि उसे भेड़िया खा गया है। मुझे ये खबर मिलेगी, मुझे तकलीफ होगी, दुख होगा। वाह खाफू, मुझे डर सता रहा है कि कहीं मैं यूसुफ को तुम्हारे साथ भेजूं। अय्या कुलहुद्दीबू, और मुझे ये खबर मिले कि यूसुफ को भेड़िया खा गया, भेड़िया खा जाए। अल्लाहू अकबर। अच्छा सुनिए, अभी भेजा नहीं है ना, अभी भेजा नहीं है। अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम के जाने का फैसला, इजाजत, लेकिन कुरान कहता है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने पहले फरमा दिया कि मुझे जनाब ये दुख रुलाएगा, ये तकलीफ देगी, ये बात मुझे अज़ियत देगी, ला यहज़ुनुनी, मुझे तकलीफ देगी, अज़ियत देगी। ये बात कौन सी बात? कि जनाब वाला मैं यूसुफ को भेज दूं, अंतज़हबू बिही, कि यूसुफ को तुम्हारे साथ भेज दूं, और फिर ये खबर मिले वा खाफो, और मुझे ये खौफ भी रुलाता है कि अय्या कुलहुद्दीबू, कि भेड़िया जनाब यूसुफ को खा गया। अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम गए, बोलो बोलो भाई, कुरान पे यकीन है, अल्हम्दुलिल्लाह साबित होगा कि हमारा जो अकीदा है इन कुरान के मुताबिक है। और लोगों, अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम गए नहीं, वालिद ने भी इजाजत नहीं दी, लेकिन जो खबर भाइयों ने बाद में आके जो मशवरा हुआ था, जो प्लानिंग हुई थी, वो जनाबे वाला उन्होंने जो मशवरा किया था, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल देंगे, फिर उनकी कमीज उतारेंगे, उसमें थोड़ा खून जानवर का लगा देंगे और ले करके हम अपने बाबा को देंगे और ये बताएंगे कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। ये उधर बैठ के इन्होंने मीटिंग की, इधर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मुझे डर है, मुझे खौफ है कि यूसुफ को तुम्हारे साथ भेजूं और फिर ये खबर पाऊं कि उसे भेड़िया खा गया। भाई मैं आपका अकीदा मजबूत कर रहा हूं। याकूब अलैहिस्सलाम को जो उनके बेटों ने आके बताना था, अभी गए नहीं है, पहले ही बता रहे हैं कि तुम बताओ कि भेड़िया खा गया। ओ लोगों, पता चलो कि जो नबी होता है वो कुल की खबरें रखता है।
इसलिए कि लोगों फिरासत मोमिन तो अलग बात है, उसकी जो शानें बताई हैं मोमिन की फरासत के बारे में जो हदीसें मौजूद हैं कि मोमिन अपनी फरासत से सारे मामलात जान लेता है। लेकिन पता चला अल्लाह के नबियों को अल्लाह ने वो इल्म दिया है कि वो कुल जहां की खबरें रखते हैं। अभी भाई लेके जाएंगे, कुएं में डालेंगे, फिर कमीज उतारेंगे, खून लगाएंगे, वापस लेके आएंगे। पहले ही बाबा बता रहे हैं कि मैं ये खबर पाऊं। पता चला ओ लोगों, जब अल्लाह ने हज़रत याकूब नबी को वो इल्म और वो शाने अता की गए, और जो याकूब का भी नबी मेरा तेरा नबी गए, बताओ उसकी क्या शान होगी। अल्लाहु अकबर। बाप ने कहा, बेटे पता क्या कहते हैं, कुरान कहता है। बेटे लगे कहने नहीं बाबा, कहने लगे बाबा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कुरान कहता है। बेटे कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता, लाइन कि जनाब भेड़िया है हमारे बेटे हमारे भाई यूसुफ को खा जाए। नहनु सुबतुन, और हमारी इतनी बड़ी जमात किस लिए है। नहनु सुबतुन, हम तो बहुत पावरफुल जमात हैं, जवान हैं, तगड़े जवान हैं। हमारे सामने कोई मैदान में लड़ाई के लिए नहीं आ सकता, मुकाबला नहीं कर सकता। हम इतनी ताकत और हिम्मत वाले लोग हैं। नहनु उसवतुन, जवाब दिया बाबा हमारी ताकत का नहीं पता कि हम कितने पावरफुल लोग हैं। हमारे सामने भेड़िया है और छोटे भाई को कहा जाए, नहीं हो सकता ऐसा। अल्लाह अल्लाह भाइयों ने ये जवाब दिया। क्या दिया? जवाब दिया। वालिद ने जनाब वाला फरमाया, जब इन्होंने कहा ऐसा तो वाली साहब ने इनकार ही किया। तो इन्होंने देखा कि बाप पे तो कोई हमारा तीर चल नहीं रहा है, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि यूसुफ को इधर उधर ले जाएं और इसके दिमाग में कुछ ऐसी वैसी बातें डालें कि ये तैयार हो जाए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि इनके दिल के अंदर क्या है और जुबान पे क्या है, नबी थे ना अल्लाह के। लेकिन बेटों ने सोचा कि नहीं, बात यहां नहीं बनेगी, बात यहां नहीं बनेगी, कुछ और करना पड़ेगा। क्या करें? गए तो जनाब वाला तफसीर के अंदर है, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इधर उधर लिया, थोड़ा सा दाएं बाएं लेके कहने लगे तू हमारा छोटा भाई है, हमारी जान भी तुझ पर कुर्बान है। हम सैर करते हैं, तफरी करते हैं, जंगल में जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, दौड़ लगाते हैं, खेलते कूदते हैं, तरह तरह के मेवे खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, बागो बहार की मस्तियां उठाते हैं। तू वालिद के पास पड़ा रहता है। हम तो चाहते कि तू भी हमारे साथ चले और फिर देखे कि जनाब क्या मजे हैं, क्या बहारें हैं। बच्चा बच्चा ही था ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भी तड़प गया और उन्होंने कहा ठीक है मैं भी जाने को तैयार हूं। तैयार करके लाए वालिद के पास, कहने लगे बाबा आप मना करते हैं, ये तो तैयार है, ये तो लेकिन अब तैयार करके लाए ना वालिद के सामने। पहले हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मना किया था, अब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद तैयार हो गए तो दूसरे बेटों के सामने याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम को मना ना कर सके, समझा ना सके, रोक ना सके और मजबूर हो गए। तो कहना पड़ा ठीक है जनाब वाला, कल सुबह तुम ले जाना, कल सुबह ले जाना। अब जनाब वाला कल सुबह क्या हुआ, तो अब जमात का टाइम हो चुका है, नमाज का वक्त हो चुका है, अगले जुमे वक्त से आएंगे।